नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और अब आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। बिहार में महागठबंधन सरकार में जारी 4000 करोड़ का टेंडर रद्द। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभाग को हाईटेक किया जाएगा और नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा। आरजेडी स्थापना दिवस पर लालू यादव का दावा, अगस्त में गिर जाएगी नरेंद्र मोदी सरकार। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज दिया कि थमना नहीं है। 2025 का विधानसभा लक्ष्य है। तेजस्वी यादव के मन में भी दिखी लोकसभा चुनाव में हार की कसर। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ और मेहनत की होती तो 5 से 6 सीटें आरजेडी की ओर बढ़ सकती थी। वहीं इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीटें और आ गई होती तो केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर खूब दहाड़े तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी चुनाव होगी महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पीएम मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 40 सालों से ज्यादा समय के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। इसके पहले पीएम मोदी 8 जुलाई को रूस की यात्रा करेंगे। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू को घेरा। उन्होंने कहा कि एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराधी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिनके कार्यकाल में पुल गिरा वे सत्ता में नहीं लौटेंगे। ललन सिंह बोले 2025 में 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि थोड़ा मेहनत और किए तो टूट जाएगा रिकॉर्ड। वहीं उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस को संविधान पर चर्चा करने का कोई हक नहीं। चिराग पासवान ने लगातार पुलों का टूटना बताया गंभीर विषय। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता में समझौता किया गया है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिराग ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का आज है 78वां जन्मदिन। चिराग पासवान ने पीएम मोदी से उनके संबंधों को किया याद। बोले वो दोनों एक दूसरे को सच्चा दोस्त मानते थे। वहीं उन्होंने 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में महारैली की घोषणा की। तेजस्वी यादव बोले केंद्र में कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार कमजोर है। वहीं उन्होंने बिहार में भी जल्दी चुनाव होने का दावा किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत पर कीर स्टारमर को दी बधाई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूँ। वहीं पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को भी दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल गांधी कल गुजरात दौरे पर जाएंगे। वहां वे अलग अलग दुर्घटना से पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बता दें कि आज वो हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिले और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। जेडीयू के दांव के आगे फेल रहा महागठबंधन। भगवान सिंह कुशवाहा निर्विरोध विधान परिषद सदस्य निर्वाचित। जदयू की ओर से नामांकन कराने वाले कुशवाहा इस सीट के एकमात्र दावेदार थे। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 15-16 जुलाई को रहेंगे हड़ताल पर। चूंकि 13 जुलाई को दूसरा शनिवार तथा 14 जुलाई को रविवार है, साथ ही 17 जुलाई को बैंक का अवकाश है। ऐसे में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 5 दिनों तक लगातार बंद रहेगा। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। बता दें कि 23 जून 2024 को पूरे देश में होनी थी परीक्षा, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग रोड और सुविधाओं को लेकर अदालत गंभीर।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में किसान ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। 40% तक जल गया था शरीर। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बताया जा रहा है कि किसान 4 साल से जमीनी विवाद की वजह से परेशान है और जनता दरबार में भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे और 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिहार में गिरते पुल पर सरकार का बड़ा एक्शन। 15 इंजीनियर्स सस्पेंड, जिनमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल हैं। साथ ही 2 से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को किया गया ब्लैकलिस्टेड। जहानाबाद और वैशाली में बारिश से तबाही। ठनका गिरने से 6 लोगों की मौत। छिपने के बावजूद नहीं बच सकी जान। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए इम्पैक्ट लाइव पर। थैंक यू।